बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह एक दफ़ा इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के घर पहुँचे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटियों को बताया कि एक बहुत बड़े आलम आए हैं, इनके लिए अच्छा सा खाना तैयार कर दें। चुनाचे बेटियों ने खाना बनाकर कमरे में रख दिया। रात को तहज्जुद के लिए मुसल्ला भी रख दिया और वज़ू के लिए लोटा भी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह ने खाना खाया और कुछ देर बातचीत करने के बाद लेट गए। अलल सुबह नमाज फजर के लिए मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। बच्चियाँ कमरे में सफाई करने के लिए आईं तो देखा कि बर्तन में जो 2-3 आदमियों का खाना रखा था वो सारा ख़त्म था। मुसल्ला जैसा रखा था वैसे ही पड़ा था, पानी जैसे भरा था जूं का तूं मौजूद था। ये देखकर बड़ी हैरान हुई और साथ ही जहन में कुछ बदगुमानी सी भी पैदा हो गई कि इनकी तारीफ़ें तो बहुत सुनी थी, मगर मामला तो ऐसा नहीं। तहज्जुद भी नहीं पड़ी और सुबह भी बेवुज़ू ही चले गए। जब इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह घर आए तो बेटियों ने सारी बात कह सुनाई। इस दौर की क्या बात थी, वो सच्चे और खरे लोग थे। इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बच्चियों की बात से आगाह कर दिया। वो फरमाने लगे, बात यह है कि जब मैंने खाने का पहला लुकमा खाया तो मेरे दिलो दिमाग पर अजीब किस्म के अनवार अदात ज़ाहिर होना शुरू हो गए और हर लुकमा पर रूहानी कैफियत बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि ये इस पाकीज़ा रिज़्क़ का असर है। मालूम नहीं ज़िंदगी में ऐसा हलाल और पाक रिज़्क़ फिर मुझे नसीब होगा या नहीं, इसलिए मैंने खूब पेट भर कर खाया। फिर बिस्तर पर जब मैं सोने के लिए लेटा तो मेरे दिलो दिमाग में कुरान पाक की आयतें और अहादीस नबविया सामने आने लगीं और बहुत से मसाइल का हल मुझ पर मुनकशिफ होने लगा। इस कैफियत में रात गुजारी। मामूल के मुताबिक जब नमाज तहज्जुद की जानब मेरा ध्यान हुआ तो मैंने दिल ही दिल में सोचा कि इल्म का एक बाब सीखना 1000 रकत नवाफल पढ़ने से ज़्यादा फजीलत रखता है। लिहाजा मैंने अपनी सारी तवज्जो इन्हीं मसाइल इल्मिया के हल करने की जानब ही रही, यहाँ तक कि नमाज फजर का वक़्त हो गया और मैं मस्जिद चला गया। रात भर आँख लगी न वज़ू टूटा और यही वजह थी कि वो वज़ू के लिए आपका रखा हुआ पानी और जाए नमाज भी वहीं उसी हालत में रखा रहा और इस्तेमाल की नौबत ही ना आई। और मेरा गुमान है कि ये आपके पाकीज़ा रिज़्क़ की बरकत का असर था। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। शुक्रिया।